इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़े, वीडियो को मुकम्मल देखें, यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। एक सरदार अपनी बीवी के साथ बग़ैर टिकट के ट्रेन में सफ़र कर रहा था। टीसी को पता चल गया और वो उसकी बीवी को ले गया। सरदार खुश होकर बोला, चलो बच गया। अगर आज बीवी ना होती तो इज़्ज़त तो गई थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। छोटी सी वीडियो बनाने में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सब्सक्राइबर्स की अशद ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक सरदार अपना दिमाग पानी में डुबो कर देख रहा था। दोस्त ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, ओ यार, आजकल दिमाग नहीं चलता मेरा। देख रहा हूँ कहीं पंक्चर तो नहीं हो गया। एक सरदार के घर चोरी हो गई। चोर उसकी बीवी का जेवर ले गया। लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, चलो इज्जत तो बच गई भाभी की। सरदार ने कहा, खाक बच गई इज्जत, इज्जत बेच के तो जेवर लिया था। ए मालिक, जिसके सामने मेरी ये वीडियो आई है उसकी सारी परेशानियां दूर कर दें, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। किसी ने सरदार जी से पूछा, आप लोग सर पर पग क्यों पहनते हैं? सरदार ने कहा, वो इसलिए कि कोई चोर हमारा दिमाग ना चोरी कर ले। एक सरदार को नर्स से मोहब्बत हो गई, लेकिन मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए? बहुत दिन सोचने के बाद उसने नर्स को लव लेटर लिखा। उसमें लिखा, आई लव यू सिस्टर। एक सरदार ने दूसरे से पूछा, यार एक बात तो बताओ, दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? दूसरा सरदार काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, हेलमेट पहनकर लड़की की चुम्मी लेना। एक सरदार रात को जब सोने लगा तो 2 गिलास पानी के पास रखे। एक पानी से भरा हुआ और दूसरा खाली। किसी ने पूछा, इन 2 गिलासों का क्या मकसद है? सरदार ने जवाब दिया, पागल, प्यास लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। एक सरदार ने नया कलर टीवी खरीदा। घर आकर टीवी पानी में डाल दिया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया तुमने? सरदार ने कहा, पागल की बच्ची, हर चीज़ को चेक करना पड़ता है। ये कलर टीवी है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इसका कलर तो नहीं उतरता। एक सरदार अपने घर के सामने मिट्टी खोद रहा था। सुबह से शाम तक खोद खोद कर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। दोस्त ने पूछा, तुम पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, मेरा वालिद कहता है तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है, बस वही ढूंढ रहा हूँ। सरदार ने फेसबुक अकाउंट बनाया। उसको समझ नहीं आया कि वाल वाले ऑप्शन में क्या लिखे। बहुत सोचने के बाद उसने लिखा, यहाँ सुसु करना मना है। दोस्त सरदार से, यार मेरे ससुर की सालगिरह है, कोई सस्ती और मुनफरद चीज़ बताओ जो मैं उसे दूँ। सरदार ने कहा, खाना ख़राब का बच्चा, इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरी सास दे दो उसे। सरदार, आज बीवी ने बहुत मारा। दोस्त, क्यों? सरदार, मैं कैटरीना से प्यार कर रहा था। दोस्त, वाह, कैटरीना कैफ से? सरदार, नहीं, अपनी नौकरानी कैटरीना से। एक सरदार ने पठान से पूछा, पंखे का क्या काम है? पठान ने कहा, हवा देना। सरदार ने कहा, नहीं, पंखे का काम है चलना, हवा तो इंसान भी देता है। अच्छा ये बताओ, एसी का क्या काम है? पठान ने कहा, चलना। सरदार ने कहा, एसी का काम है ठंडा करना, चलता तो पंखा भी है। अच्छा खान, ये बताओ, फ्रिज का क्या काम है? पठान ने कहा, ठंडा करना। सरदार ने कहा, नहीं, फ्रिज का काम है बर्फ़ जमाना, ठंडा तो एसी भी करता है। पठान शदीद गुस्से से, अच्छा यार ये बताओ, भैंस का क्या काम है? सरदार ने कहा, दूध देना। पठान ने कहा, नहीं, भैंस का काम है चारा खाना, दूध तो तुम्हारी बेगम भी देती है, जियो खान साहब।
एक सरदार की बीवी मर गई। सरदार चुप था मगर उसकी बीवी का आशिक बहुत रो रहा था। सरदार ने उसे हौसला देते हुए कहा, तू मत रो, हम दूसरी शादी करेगा। एक सरदार पेपर देने गया तो अपने साथ प्लम्बर को भी ले गया। उस्ताद ने पूछा, ये कौन आदमी है तुम्हारे साथ? सरदार ने कहा, सर ये प्लम्बर है, मुझे खबर मिली थी कि पेपर लीक हो गया है, इसलिए प्लम्बर को साथ ले आया। सरदार से किसी ने पूछा, अक्ल बड़ी है या भैंस? सरदार थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हमको पागल मत बनाओ, पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ। सरदार की माँ ने सरदार से कहा, उठ जा बेटा, देखो सूरज कब का निकल आया। सरदार ने कहा, तो क्या हुआ, वो तो सोता भी मगरब से पहले है। एक पीर साहिब की उनके मुरीदों ने बहुत खिदमत की। पीर साहिब ने उनसे पूछा, आप लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की है, इसके बदले में आपको पैसे चाहिए या दुआ? सब ने कहा, पीर जी आप दुआ दे दें। जब मीरासी की बारी आई तो बोला, मुझे 20 रुपए की दुआ दे दें, बाकी नकद पैसे दे दें। दोस्त यार, कल तुम्हारी शादी हुई थी, कैसी है तुम्हारी बीवी? सरदार, हमने उसको छोड़ दिया। दोस्त, वो क्यों? सरदार, शादी की रात हमने उसको घूंघट उठाने को कहा तो उसने जवाब दिया, आप खुद ही उठाओ। बस हम समझ गया वो बहुत कामचोर है, इसलिए उसको छोड़ दिया। मियाँ बीवी शोले फिल्म देखकर घर आए तो मियाँ ने रोमांटिक मूड में बीवी से कहा, नाच बसंती नाच। तभी उनका छोटा बेटा बोला, इस कुत्ते के सामने मत नाचना मम्मी। एक सरदार अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा था। ऑपरेटर बोली, आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सरदार फ़ौरन बोला, बाजी उसको बता देना खैरी सिंह का फ़ोन आया था। एक सरदार कपड़ों की दुकान पर गया और सीधा चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अंदर से चिल्लाकर बोला, ओ खाना खराब का बच्चा, इधर लोटा तो रखा ही नहीं। किसी ने सरदार से पूछा, अगर आपकी बीवी से जिन चिमट जाए तो आप क्या करेंगे? सरदार ने कहा, मैं क्या करूँगा, गलती जिन की होगी खुद भुगतेगा। दोस्त, जब इंसान को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे किसके पास जाना चाहिए? सरदार ने कहा, किसान के पास। दोस्त ने पूछा, वो क्यों? सरदार ने कहा, क्योंकि उसके पास खैल होता है। एक सरदार स्कूल में गया और उसने एक काला और एक सफ़ेद जूता पहना हुआ था। टीचर ने कहा, घर जाओ और जूते बदल कर आओ। सरदार ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं सर, घर में भी बिल्कुल ऐसे ही एक काला और एक सफ़ेद जूता है। एक सरदार ने दूसरे से कहा, यार मैं तो बड़ी मुश्किल में हूँ। दूसरे सरदार ने पूछा, क्या हो गया? सरदार ने कहा, यार मेरी बीवी मुझसे एक किस का 100 रुपये लेती है। दूसरे ने कहा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, दूसरों से तो वो 500 लेती है। दोस्त, मेरी शादी हो गई है। सरदार, तुम्हारी बीवी कैसी है? दोस्त, बहुत खूबसूरत है। सरदार, शादी पर कितना खर्चा आया? दोस्त, 1 लाख। सरदार, 500 फालतू ले लो, बीवी मुझे दे दो। सरदार, यार मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। दोस्त, वो क्यों? सरदार, फिक्र से। दोस्त, कौन सी फिक्र है तुम्हें? सरदार, बाल गिरने की फिक्र से। सरदार की बीवी ने सरदार को मैसेज किया, घर कब आ रहे हो, मैसेज करके बताओ। सरदार ने रिप्लाई में लिखा, नहीं बता सकता, मेरे पास मैसेज फ्री नहीं है। सरदार, ओ यार, कुछ दिनों से एक लड़की मुझे बहुत तंग कर रही है, पता नहीं उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। दोस्त, पर वो क्या कहती है? सरदार, जब भी मैं किसी को फ़ोन करता हूँ तो वो लड़की फ़ोन उठाकर कहती है, प्लीज़ रिचार्ज योर अकाउंट। सरदार, आज मैंने एक आदमी की जान बचाई। दोस्त, वो कैसे?
सरदार वो ऐसे कि मैंने एक फ़कीर से पूछा, अगर मैं तुम्हें 1000 का नोट दूं तो तुम क्या करोगे? वो बोला, मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैंने कहा, जा फिर नहीं देता। इस तरह उसकी जान बच गई। एक सरदार खुशी खुशी भागता हुआ घर आया। उसका मुंह खून से भरा हुआ था। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? सरदार ने कहा, आज मैंने बहुत सारे पैसे बचाए। बीवी खुश होते हुए बोली, वो कैसे? सरदार ने कहा, मेरे एक दांत में दर्द था। मैं वो निकलवाने डेंटिस्ट के पास गया तो उसने कहा, मेरी फीस 500 रुपये है। तुम चाहो एक दांत निकलवाओ या सारे। फिर मैंने 500 रुपये में सारे दांत निकलवा दिए। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया वो मेरे हाथ पर किस करेगा? जिसने पूरा सबक याद किया वो मेरे गाल पर किस करेगा? शरारती बच्चा, मिस आप ब्रेक में मुझे ज़रा अकेले में मिले, मुझे पूरी किताब याद है। सरदार अपने वालिद से, अब्बा मैंने अपनी बीवी को मैसेज किया कि मैं रात को घर आऊँगा। मैं रात को घर गया तो वो किसी और के साथ लेटी थी। मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। बाप ने कहा, छोड़ बेटा, क्या पता उसे मैसेज मिला ही ना हो। एक सरदार बहुत परेशान था। दूसरे ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? सरदार ने कहा, यार पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। दूसरे सरदार ने कहा, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी 100 का डलवाता था और अब भी 100 का ही डलवाता हूँ, महंगा कैसे हुआ? एक सरदार सियासतदान का बेटा फेल हो गया तो उसने पूरे स्कूल में मिठाई बांटी। टीचर ने पूछा, आपका बेटा फेल हो गया और आप मिठाई खिला रहे हैं? सरदार ने कहा, ओ जनाब, 70 लड़कों की क्लास में 60 लड़के फेल हैं। इसका मतलब अक्सरियत मेरे बेटे के साथ है। एक बच्चे ने सरदार की दुकान से 45 रुपए का सामान ख़रीदा, मगर बच्चे के पास सिर्फ 5 रुपए थे। उसने 5 के नोट पर पेंसिल से 5 के आगे ज़ीरो लगाकर सरदार से कहा, ये लो 50 रुपए, बकाया 5 रुपए वापस करो। सरदार को पता चल गया। उसने सोचा, इसका बदला लेना चाहिए। उसने जेब से असली 50 का नोट निकाला। उस नोट से 50 का ज़ीरो पेंसिल से काट कर बच्चे को दे दिया, ये लो तुम्हारे बकाया 5 रुपए। एक मिरासी पार्क में बैठा गाना गा रहा था, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। उसके साथ एक आदमी बैठा था। उसने मिरासी का गाना सुनकर उसको बहुत मारा, क्योंकि उस आदमी की बेटी का नाम आसमां था। एक आदमी के घर 7 बेटियां पैदा हुईं। उसने अखबार में इश्तिहार दिया, लड़का पैदा करने का कोई तरीका बताओ। एक पठान ने ख़त लिखा, बीवी को मछली दो। सरदार ने ख़त लिखा, बीवी को बाजरे की रोटी दो। पप्पू ने ख़त लिखा, एक मौका मुझे दो। मौलवी लड़की से तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपको निकाह कबूल है? लड़की खामोश रही। माँ बाप परेशान, घर वाले, क्या ये किसी और को पसंद करती है? रिश्तेदार, ज़रूर इसका किसी लड़के के साथ चक्कर है। लड़की ने घूंघट उठाया, थोड़ा शर्माई, मुंह साइड पर करके कुछ थूका, फिर आराम से बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। सर हिलाना काफ़ी नहीं था, आखिर मुंह से पान थुकवा कर ही दम लिया। दो शायर बाजार में लड़ पड़े और एक हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने दोनों को थाने बुलवा लिया। थानेदार, तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे? पहला शायर, इसने मुझे सरेआम झंझोड़ा। दूसरा शायर, इसने ज़ोर से मेरा बाजू मरोड़ा। पहला शायर, इसने मेरा सर फोड़ा। दूसरा शायर, इसने मेरा मुंह तोड़ा। थानेदार उन दोनों की शायराना लड़ाई से तंग आ गया और दोनों के सामने हाथ बांध कर बोला, खुदा के लिए यहाँ से जाओ, मैंने तुम दोनों को छोड़ा।